जाता है तो अच्छी बात। कश्मीरी पंडितों और पीओजे के रेफ्यूजीज ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कश्मीरी पंडित और रेफ्यूजी को असेंबली में नामजद करने की मुखालफत करने वाले सियासी जमातों पर मायूसी का इजहार किया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें सियासी रिजर्वेशन हासिल करने का हक है और रिजर्वेशन की मुखालफत करने वाले कामयाब नहीं होंगे। चांद जी, ये बताइए, जो इन्होंने बिल लाया है, इसकी अपोजिशन जिस तरह से हो रही है, क्या आप उससे दुखी हैं कि इस तरह की अपोजिशन नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं और जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया, उन्होंने जो रिपोर्ट यहाँ से ले ली है, उन्होंने रिकमेंड किया अपने रिपोर्ट में कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो माइग्रेंट हुए कश्मीर से 2 सीटें यहाँ की असेंबली में, JNK की असेंबली में होना चाहिए। और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो पार्लियामेंट में ये बिल पेश करने जा रहे हैं। मुझे आशा है आने वाले दिनों में ये पास हो जाएगी। जहां तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है जो अपोजिशन करते हैं, वो कश्मीरी पंडितों के जितने भी मुंह थे भारत सरकार के, उसको उन्होंने अपोजिशन किया। जैसे बम बोले का जो हमारी यहाँ पर मुहिम चली, बहुत बड़ा एक एजिटेशन हुआ। उमर अब्दुल्ला ने बताया मैं 1 इंच अमरनाथ में आपको नहीं दूंगा, जैसे वो उसके घर का था। इसी तरह से बाकी जितने भी मुंह थे कश्मीरी पंडितों के हक में, उसके लिए भी उन्होंने वहां पर हमारे लिए अपोजिशन किया। शुरुआत तो हुई, जो आप पिछले इलेक्शंस में देखिए, जो यूएलबी के इलेक्शंस हुए, उसमें हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स, पंच, सरपंच जीत के आए वहां पे। और हमें यही उम्मीद है जो अगला इलेक्शन जो होगा हमारा असेंबली का, उसमें हमारे 4-5 कैंडिडेट जीत के आएंगे वहां से। तो जो नॉमिनेट कर रहे हैं 2, श्योर तो 2 होंगे ही अगर ये बिल पास होती है। बिल पास होगा तो नेचुरली 2 तो हो जाएंगे हमारे। कितना बड़ा कदम है ये? बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। को ये करना नहीं चाहिए, हमारा भी हक है उधर, हम भी वहीं के हैं। वो कैसे बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए? हम 7 लाख कश्मीरी पंडित उधर से आए हैं, क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमारा भी कोई पार्लियामेंट में हो, लोकसभा में हो, आगे हो, सेंटर में हो, जो हमारी बात उठाएगा? हमारा कोई आज तक तो कोई नहीं था उधर, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। इसलिए तो केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बिल लाया है। बिल्कुल निश्चित ये राइट डिसीजन है, लेकिन जो लोग इसकी अपोजिशन करते हैं वो बड़ी दुख से कहना है कि वो बहुत गलत करते हैं। अगर उन्होंने आज तक इस समाज का ध्यान रखा होता, इस समाज के लिए कोई काम किया होता, तो आज इस चीज की नौबत ही नहीं आती है। उन्होंने हमेशा इस समाज को नेग्लेक्ट किया है, तो ताकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर काम करना पड़ा। उनको जरूरत पड़ी है, ये चीज महसूस हो गया कि इनके लिए कुछ सीटें सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि इस समाज का भी कहीं ना कहीं इंसाफ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।